जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक खूबसूरत से ब्लॉग में। तो बस नहा कर आ गई थी तो अपने माधवासु को बहुत प्रेम भाव से उठाया और अभी फिर मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी इनको उठाने के बाद। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक हमारी सखी है, उनका एक कॉमेंट था। तो आज का जो कॉमेंट है, हमारी सखी ने पूछा है कि आपके माधवासु आपके जीवन में कैसे आए और आपकी बीमारी कैसे ठीक हुई। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि ये, वैसे तो मैं ये वाली स्टोरी अपनी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ कई लोगों ने, ऐसा होता है ना जो पिछले वाले ब्लॉग देखते नहीं हैं तो उनको नहीं पता होता है कि मेरी क्या स्टोरी रही है माधवासु के मेरे जीवन में आने में। तो मैं यहाँ पे जो भी बताऊंगी बहुत जेन्युइन बताऊंगी। हो सकता है कि जैसे मतलब जैसे मैं आपसे छुपा लूँ तो मेरा भगवान से तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, उनको तो सब पता है। तो मैं उनके लिए कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, तो इस वजह से सारी चीज़ें यहाँ पे रियल बताऊंगी, कैसे आई कैसे नहीं आए। तो सबसे पहले हमारा माधु आया। माधु मतलब मेरा छोटा वाला, बहुत लोगों को माधु बड़ा लगता है। माधु क्योंकि वो पहले आया था, तो मैंने जब मैं माधु को लेके आई थी तो मैंने उनका नाम पहले डिसाइड कर लिया था, तो इस वजह से उनका नाम माधव पड़ गया। और मैं उनको प्यार से शॉर्ट में माधु बोलती हूँ, तो ऐसे करके माधु जब आया था तब मैं मतलब ब्लॉग नहीं बनाती थी, मतलब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तब माधु आया। तो माधु को मैं जन्माष्टमी पे लेके आई थी और उसके बाद से हमने उनकी सेवा स्टार्ट कर दी। जितनी सेवा मैं अभी करती हूँ उतनी सेवा मैं नहीं करती थी, लेकिन हाँ मैं सेवा तो कर ही रही थी, लेकिन उतनी तरीके से नहीं करती थी। उतना मेरा शायद भाव बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ मैंने मान लिया था कि मतलब मैं, ऐसा होता है ना कि जब सेवा भाव आती है, किसी को देख के नहीं लिया कुछ नहीं, जब मन में आया कि मैं लड्डू गोपाल जी लेकर आऊँ तो बस मैं लेके आ गई थी और धीरे धीरे मैंने सेवा करनी शुरू कर दी। उसके तो क्या होता है, जैसे ही आपके जीवन में लड्डू गोपाल जी आते हैं तो वो अपना धीरे धीरे दिखाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपका जो घर में कलेश वगैरह होते हैं उनको कम करते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा। अगर आप नोटिस नहीं कर रहे हो तो वो एक अलग बात है। आप अगर सोच रहे हो कि ऐसे इंसान ठीक हो रहा है, और आप देखो क्या होता है, दो तरीके होते हैं देखने के कोई भी चीज़ के। एक होता है जैसे आपने सेवा शुरू करी और आपके घर में बदलाव आने शुरू हुए, तो आप एक तो ये मान रहे हो कि मतलब ये इंसान मेरी आदतों की वजह से बदल रहा है, मैं इसको सुधार रही हूँ, या मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है वहाँ पे आपको। और एक दूसरी साइड अगर आप देखोगे, अगर कि जब से मैंने ये चीज़ें शुरू करी हैं तब से मेरे घर में ये चीज़ें बदली हैं, तो वो बहुत अलग हो जाती हैं। तो वो सबसे पहले आपको, जैसे ही आप लड्डू गोपाल जी घर में लाते हो ना, सेवा शुरू करते हो, तो सबसे पहले आपका घर का कलेश ही खत्म होना शुरू हो जाता है। मतलब आपके घर में अगर कलेश चलते होंगे ना तो वो खत्म हो जाएंगे। तो ठीक है, तो माधव वासु की मेरी सेवा स्टार्ट हो गई और उसके बासु की नहीं, मतलब माधु की मैं करने लगी धीरे धीरे। उसके 2 साल के बाद मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था माधु के आने के बाद। तो फिर उसके बाद है ना, फिर मैं माधु को लेके ही वीडियोस बनाती थी ऐसे करके। माधु, क्योंकि पहले आपको पता है मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी भी शायद आप कई बार शेयर करी है मतलब। तो वो मैं ऐसे करके उनको, जब मैंने उनके साथ ब्लॉग बनाना शुरू किया, मतलब वीडियोस बनाए, तो मुझे ऐसे लगा तब मैं सच बताऊंगी, मैं यहाँ पे कोई भी बात झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जो भी अपनी सखी बनाई है वो वो बहुत जेन्युइन है, इतनी अच्छी है, तो मैं उनके साथ हमेशा अच्छी रहूँ। देखो किसी को शायद ये बात सुन के थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मैं सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो मैं जब उनकी मैंने सेवा स्टार्ट, मतलब फिर मेरा मन किया, मैं ऐसे वीडियोज़ आने लगते हैं जब आप ब्लॉग वगैरह डालते हो, शॉर्ट्स डालते हो भगवान जी के, तो उसमें बहुत सारे आ जाते हैं। तो मैंने देखा बहुत बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी हैं, उनके उस पर व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, देखो तो फिर मैंने ना अपने माधु को, मैंने ऐसे मन में सोचा कि मेरे पास भी लड्डू गोपाल जी थोड़े बड़े होने चाहिए, क्योंकि होता ना इंसान के अंदर लालच आ जाता है। मेरे अंदर उस टाइम में लालच ही था। मैं नहीं कहूँगी कि मेरे अंदर भक्ति थी कि मैं भक्ति के कारण उनको लेके आई हूँ, नहीं। तो ठीक है, तो वो मैं चाहती थी कि मेरे पास आए, लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी। तो एक बार है ना ऐसे करके मैं रोने लगी। मैंने तब मेरे जिस टाइम में मैं रोई हूँ ना, उस टाइम में मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मेरे अंदर कोई लालच है और मैं व्यूज़ के लिए या वीडियोज़ के लिए मैं लाना चाहती हूँ। उस टाइम मेरा एक ही भाव था कि मैं सेवा करना चाहती हूँ। तो जब मैं रोई हूँ ना, उसके बाद मतलब नेक्स्ट डे ये आ गए थे तो मेरे रोने के बाद ही आए हैं। मतलब पहले मेरा लालच जागा, लालच के चक्कर में तो कह सकते हैं। फिर मैं उनको लेके आई, फिर मैंने सेवा करनी शुरू करी। तो स्टार्टिंग में मैंने सेवा जब शुरू करी थी, तो फिर उतना ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगी कि उतनी सेवा भी नहीं थी, उतना भाव भी नहीं था। धीरे धीरे पता नहीं सेवा कब
प्रेम में बदल गई, मैं बता नहीं सकती हूँ। जो आज मुझे मैं ये कह सकती हूँ कि मैं हर चीज़ छोड़ सकती हूँ, मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। जिसने मुझे हमेशा पकड़ के रखा है, जिसने मुझे हमेशा सहारा दिया हो, मैं उसको कैसे भी नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे लिए सब कुछ है वो, मतलब माधव असू जो है वो मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने मुझे हर चीज़ से बचाया है, हर चीज़ से हमारे परिवार की रक्षा करी है। तो मैं उनको वो तो मैं अलग लेवल का ही है मेरा उनके लिए प्रेम। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। हो देखो कभी-कभार क्या होता है कि तुम कोई चीज़ करोगे ना, हो सकता है लालच से करो, लेकिन जब उसमें लालच हट जाता है, प्रेम आ जाता है, तो वो बहुत शुद्ध हो जाती है, प्योर हो जाती है वो चीज़। ठीक है? तो आज माधव असू का मैं पता है कभी भी अगर कहीं जाती हूँ, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं अपने लिए कुछ ले लूँ, मैं अपने मेरा यही एक रहता है कि मैं माधव असू के लिए क्या ले लूँ, माधव असू को क्या खिला दूँ, क्या पहना दूँ, मतलब सारा फ़ोकस उनके ही तरफ रहता है। और मैं सच बता रही हूँ, जब से मेरे माधव असू आए हैं, कई लोग कमेंट करते हैं आपने दूसरा बच्चा प्लान नहीं करा। मुझे ऐसे लगता है मेरी कंप्लीट फैमिली है, निष्ठू है, मेरे माधव असू हैं, मेरी बहुत एक छोटी-सी फैमिली है। देखो कि किसी क्या होता है किसी को मूर्ति लगते होंगे कि देखो निष्ठू अकेली ही तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरा बच्चा है। और जो कि मतलब कि देखो बच्चे की तरह ही तो सेवा करती हूँ, सुबह उठती हूँ, खाना खिलाती हूँ, नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, हैं, सुलाती हूँ, सब कुछ तो मैं बच्चे की तरह करती हूँ, तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि एक मूर्ति है। तो मुझे कभी भी लगता ही नहीं कि मुझे दूसरे बच्चे की ज़रूरत है। अब वो बात अलग है कि अगर किस्मत में होगा तो कह नहीं सकते। लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं सच बताऊँ, मैं कभी भी मैं 1% भी नहीं लाती हूँ कि मुझे दूसरे बच्चे की ज़रूरत है। मैं तो पता है एक बार एक आपको हँसी की बात बताती हूँ। अभी मैं अपने मायके गई थी, तो वहाँ से आई तो बहुत ज़्यादा मेरे पास सामान हो गया था। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा गुस्सा कर रहे थे, इतना ज़्यादा सामान हो गया है तो पहले। तो फिर मैंने उनको जब उन थोड़ा शांत हुए तो मैंने कहा 4-4 बच्चों का सामान आप उठा पाओगे? तो वो कह रहे बताओ अभी इतना मतलब इतना सामान और ये सब, और अब इनको आगे क्योंकि सब लोग बोल देते ना एक और होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पूछ लूँ भैया 4-4, और मैं वही सोच रही, मैंने कहा 4 का तो मैं भाई नहीं उठा पाऊँगी। तो ऐसा हो जाता है कि आप क्या सोच रहे हो? तो ऐसे मेरे माधव असू आए। बहुत मतलब मुझे लगता है कि कभी-कभार इंसान के जीवन में कुछ चीज़ें आनी चाहिए जिसकी वज़ह से आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आएँ। रही बात मेरी बीमारी की, तो बीमारी का ऐसा रहता है, जब से मैंने अपना रूटीन ठीक किया, जब से मैंने माधव असू की सेवा करी, और मैं सच बता रही हूँ, मैं टाइम से उठती हूँ, अपना टाइम से खाती हूँ, क्योंकि अगर आप टाइम से उठोगे तो सुबह में जल्दी खा भी लोगे, घर का काम भी हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं लोगे। मैंने पता है एक चीज़ अपने अंदर बहुत बदलाव करी है, ये कि मैं दूसरों की बातों पे रिएक्ट करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मतलब मैं बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करती हूँ, सामने वाला कर क्या रहा है। मैं उसके लिए हो सकता है मुझे कोई चीज़ बुरी लग जाए तो मैं रो लूँगी, लेकिन मैं उसको नहीं बताऊँगी कि मैंने तुम्हारी वजह से मुझे कष्ट हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। उसको ऐसे ही लगना चाहिए कि मैं खुश हूँ, तो ठीक है? तो मैंने अपने मन को कंट्रोल करना सीखा है मैंने। तुम अगर अपने मन को जीत गए ना, तो समझ लो तुम दुनिया से जीत जाओगे। तो इसलिए ना वैसे ही मेरी बीमारी का कारण मेरा जैसे कि अगर मेरा सोचना है, मैंने अगर कुछ चीज़ सोच ली, अगर मुझे लग गया कि मेरे दिमाग में कोई चीज़ चल गई, तो फिर वो मुझे ना मेरा बीपी लो होना, मुझे बुखार आना, ये सारा शुरू हो जाता है। इसलिए मुझे अगर हेल्दी रहना है तो मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगी, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाऊँगी और हमेशा हेल्दी रहूँगी। तो ऐसे मैंने अपनी मतलब बीमारी को दूर किया। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। तो उन्होंने पूछा है कि उनके घर परिवार में कोई पूजा पाठ नहीं करता है और उनके पास इस कारण पैसे भी नहीं रहते हैं, और तो वो वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू करना चाहती हैं, तो वो क्या कर सकती हैं? तो हाँ सखी, बिल्कुल शुरुआत कर सकती हो। रही बात कि घर परिवार में पूजा पाठ नहीं होती है, तो देखो हर घर अलग है, ठीक है? कई घरों में होती है, किसी में नहीं होती है। कई लोग है ना, जैसे पूजा पाठ को ज़्यादा मानते नहीं हैं। मुझे ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है कि वो मतलब उनको ऐसे लगता है पूजा पाठ की एक एज होती है, मतलब बुढ़ापे में करो जाके, तो पता नहीं बुढ़ापा जब तक आए कि नहीं आए और पूजा पाठ रह जाएगी। तो मैं आपको ये बताऊंगी, परिवार नहीं करता है, आप शुरू करो। आप जब शुरू करोगी ना, धीरे धीरे धीरे, जैसे आपने शुरू करी तो आपके बच्चे देखेंगे, तो आपके बच्चे आपसे सीखेंगे, ठीक है? अब जैसे क्या होगा, उन्होंने पता है क्यों नहीं करी है आपके परिवार ने, क्योंकि उन्होंने देखी ही नहीं होगी। इस जैसे क्या होता है कि जैसे आपके घर का बड़ा, वो जब पूजा पाठ शुरू करता है तो छोटे उसको देख के शुरू कर देते हैं। अगर बड़े ने ही नहीं की होगी तो उसकी वजह से वो लोग भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो है ना जो लूप चला आ रहा है, इसको तोड़ना आपका काम है। तो इसलिए ना आप शुरू करो। आप जब शुरू करोगे तो जो आगे की पीढ़ी आएगी वो आपको देखते देखते शुरू करेगी, तो घर का वातावरण भी चेंज हो जाएगा और घर में
पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। तो कोई करे या ना करे, उन्होंने करी नहीं है इसलिए वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से आप शुरू करो, आप धीरे धीरे करोगी तो देखना घर में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। घर में मेन क्या होता है, निगेटिविटी जब घर में आ जाती है तो पॉजिटिविटी जाने लगती है, और वो एक ही तरीके से आती है जब आप अपनी दिनचर्या को ठीक करें, आप पूजा पाठ करें, भगवान का ध्यान करें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके घर में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। तो इस तरीके से, और लक्ष्मी व्रत तो बहुत है ही अपने आप में बहुत अच्छा, माता लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। तो माता लक्ष्मी जी को आप प्रसन्न करें, और उनको जब भी माता लक्ष्मी को विराजमान करें तो आप विष्णु भगवान जी को ज़रूर याद करें, क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान है वहाँ लक्ष्मी जी ज़रूर टिकती हैं, इसलिए ना, तो आप उनको याद करें। इस तरीके से कर सकती हो, कोई बात नहीं, कोई नहीं कर रहा है तो कोई नहीं करने दो, लेकिन आप शुरू कर सकती हो। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, तो उन्होंने पूछा है कि उनका एक ही रूम है जिसमें पूजा रूम भी है, खाना भी बनता है, और वो रेंट पे रहती हैं, एक छोटा सा बेबी है, उसके साथ किस तरीके से पूजा को मैनेज करें। तो देखो, रेंट पे रहने पे कई लोगों का जैसे ऐसे लगता है कि ना उसी में खाना बनाना, उसी में रहना, उसी में पूजा पाठ करना कैसे कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाता है कि हर किसी की व्यवस्थाएं अलग होती हैं। मैं तो कई सालों तक रेंट पर ही रही हूँ, तो ठीक है, तो ये चीज़ें मैं तो कभी नहीं मानती हूँ कि उसमें पूजा नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं। कई तो इस देखो क्या करना है कि जहाँ पर आप पूजा पाठ कर रही हो तो वहाँ पे जहाँ मंदिर है वहाँ पे पर्दा लगा दीजिए और उसके बाद है ना खाना बनता ही है। खाना में क्या होता है, खाना बनाया, एक रूम है, साफ़ सफाई भी जल्दी हो जाएगी, तो आपको साफ़ सुथरा कर देना है। उसके बाद आपका अगर छोटा बेबी है, अगर टाइम से सो जाता है रात को, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो आप है ना, ज़्यादा जल्दी आपको जगने की ज़रूरत नहीं है। जब छोटा बच्चा होता है, माँ बहुत ज़्यादा, एक तो क्या होता है उस टाइम में स्ट्रेस में रहती है कि सो नहीं पा रही है, बच्चा रो रहा है, कहीं कुछ है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 बजे उठो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप 4 बजे उठो, 6 बजे उठो। 6 बजे उठ के आपके हस्बैंड जॉब पे जाते होंगे, थोड़ा लेट जाते होंगे, अगर आप 6 बजे उठ के मैनेज कर सकती हो तो उस टाइम से करो। और फिर है ना, आराम से देखो क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा एक भगवान का रूप होता है, तो आप उसको खुद ही पाल रही हो, भगवान जी की सेवा कर रही हो, ये मान के चलो। तो आपका अगर पूजा पाठ थोड़ा लेट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। छोटे बच्चे को पालना और भगवान जी की सेवा एक ही बराबर है, तो इसलिए ना आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। आप भगवान जी को बिल्कुल, जब आपके हस्बैंड चले जाएं, ऑफिस वगैरह जाते होंगे, क्योंकि आप बाहर रह रही हो, तो इसका मतलब पति मतलब जॉब करते होंगे, तो इसलिए ना जब वो चले जाएं उसके बाद आप आराम से तब पूजा पाठ करो। बच्चे, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की, आराम से करोगी और इस तरीके से आप पूजा पाठ मैनेज करती हो। शाम वाली जो पूजा होती है वो आप अपनी तरीके से कर सकती हो, सुबह जैसे थोड़ा टाइम लगा कर भी कर सकती हो, क्योंकि है ना शाम के टाइम में, और आपको नहाने की भी ज़रूरत नहीं। छोटा बच्चा होता है, कई बार है ना फ्रेश भी होता है, उसको साफ़ करना पड़ता है, तो इस वजह से ना आपको ऐसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है अब मैं शाम को दोबारा नहाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल नहाने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही पूजा पाठ कर सकती हो। तो ऐसे आप अपने भगवान जी की सेवा तो कर सकती हो। अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, तो उन्होंने बोला है कि जो चंदन सेवा है वो कितने दिन तक रहेगी, और उनके घर में प्याज लहसुन खाते हैं, तो किस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए। तो जो चंदन सेवा है वो 10 मई तक चलने वाली है, तो अभी आप अगर नहीं कर रही हो तो कभी भी से भी स्टार्ट कर सकती हो। तो आप चाहे जब से स्टार्ट कर सकती हो, 10 मई तक चलेगी। रही बात प्याज लहसुन खाने की, तो हमारे घर में भी सब खाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि और उसके बाद भी मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, बस काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि है ना मैं 2 बार खाना बनाती हूँ, एक बार माधु वसु का बनता है, दूसरी बार में मैं घर परिवार जो परिवार के लोग हैं उनके लिए बनाती हूँ। तो ऐसे करके मैं सेवा करती हूँ। देखो क्या है ना, परिवार को कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है, वो अपने आप से ही बदलेंगे अगर, और मैं प्रेशर भी नहीं डालती हूँ कि कोई प्याज छोड़े, कोई कुछ करे। देखो वो अपना उनका उनका खाना पीना, उनका टेस्ट अलग है, मैं अपना चीज़ें चेंज कर सकती हूँ। मैं माधु वसु की सेवा करती हूँ तो मैं माधु वसु को जो खिलाती हूँ वो मैं खाती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो इसलिए ना आप जो बना रही हो 2 बार बस बनाना पड़ता है, बाकी सेवा तो हो ही जाती है। तो इस तरीके से किचन की साफ़ सफाई करके अच्छे से भोग बनाएं और प्रभु को मतलब भोग लगाएं। और आज मैं मार्केट चली गई थी, तो वहाँ से लस्सी ले आई थी, तो मैंने माधु वसु को प्रेम भाव से लस्सी का भोग लगाया। मैं बोल के गई थी, मैंने कहा ना माधु वसु मैं तुम्हारे लिए लस्सी लेकर आऊँगी, और उधर से मैं घड़ा भी लेकर आई हूँ। मैं फ्रिज का पानी पीती नहीं हूँ, और इस वजह से मैं घड़ा ले आई हूँ, और एक मैं माधु वसु के लिए लेकर आई हूँ, एक मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। और
निष्ठू को भी मैं ज़्यादातर है ना यही पानी देती हूँ। वो मैंने फ्रिज का पानी बहुत कम देती हूँ, यही घड़े का ही पानी देती हूँ। तो मैं हर साल घड़ा ला के रख लेती हूँ और मुझे इसका पानी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पता नहीं क्यों मैं यहाँ नहीं पीती हूँ ठंडा पानी और अपने घर जाकर ठंडा पानी पीती हूँ। मतलब दिमाग का पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर है ना मैंने घड़े को धुल दिया है अच्छे से कई बार पानी से, और उसके बाद अभी मैं इसका पूजन कर दूंगी। तो मैंने दोनों घड़े में पानी भर लिया था, बड़े वाले में थोड़ा सा कम भरा है क्योंकि उसे ऐसे उठा के ले जाऊंगी, इसलिए ना मैंने थोड़ा सा ही भर के है ना। और इसके बाद मैंने गुड़ और घी से इसका पूजन कर दिया है। और आप लोग और भी मैं चीज़ें लाई थी, तो जो कि मैं कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।